है। एक और रक्षाबंधन से तीसरी कहानी जुड़ी हुई है। मजा आ रहा है आप लोगों को? ये सब कहानियां आप लोगों को पता थी पहले से? नहीं। तो चलिए आप लोग जानिए फिर से। उस समय शिशुपाल को एक वरदान प्राप्त था कि तुम 100 गाली तक दे सकते हो श्री कृष्ण भगवान को। 101 होगा बद हो जाएगा तुम्हारा। यह श्री कृष्ण की चेतावनी थी, ठीक है ना? 100 गलतियों को माफ करने वाला ही भगवान हो सकता था। और वह कौन थे? श्री कृष्ण। कौन थे वो? श्री कृष्ण। कौन है वो? कौन है वो जिसने 100 गालियां भी सुनी? तो गालियां भी सुनता है वह कौन? भगवान है कि नहीं? जो बर्दाश्त करने की, जिसमें बर्दाश्त करने की क्षमता हो, जो 100 गलतियों को माफ कर दे, वही तो भगवान है, वही तो कृष्ण है ना? वही तो तारणहार है। और जब उसकी 101वीं गलती हुई, भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र सुदर्शन तैयार किया। क्या किया? चक्र सुदर्शन। और चक्र सुदर्शन इतना क्रोध में थे कि उस चक्र सुदर्शन से श्री कृष्ण की अंगुली कट जाती है। श्री कृष्ण की अंगुली क्या हो जाती है? कट जाती है। और जैसे ही यह अंगुली कटती है, जैसे ही यह अंगुली कटती है, उधर शिशुपाल का वध करता है चक्र सुदर्शन। और इधर जब अंगुली कटती है तो वहीं पर थी खड़ा कौन? द्रौपदी। द्रौपदी दौड़ करके आती है, अपने साड़ी के पल्लू से फाड़ देती है उस पल्लू को, और उस साड़ी से श्री कृष्ण भगवान को यहां पर क्या करती है? बांध देती है, ताकि ब्लड बाहर न निकले, खून बाहर, रक्त बाहर, रुधिर बाहर न निकले। समझ में आ गई बात? उसने मात्र एक अपने साड़ी को फाड़ करके श्री कृष्ण भगवान के अंगुली को बांध करके एक ऐसा रिश्ता पैदा कर दिया कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सुभद्रा भी ना था नाम उनका, कि सुभद्रा, तुम्हारे इस साड़ी के टुकड़े को शुद्ध सहित एक समय आएगा जिसमें हम तुम्हें लौटाएंगे और तुम्हारी लाज बचाएंगे। और याद कीजिए, जब दुशासन, महाभारत के उस युद्ध में दुशासन, जब पांडव ने जुआ में अपना सब कुछ हार गया था, और यहां तक कि अपनी पंचाली को हार गया था। पंचाली नहीं को कहा जाता है, द्रौपदी को ही। सुभद्रा भी किनको कहा जाता है? द्रौपदी को ही। याद रखिएगा, हम तीनों नाम ले लिए हैं। द्रौपदी भी बोले हैं, सुभद्रा भी बोले हैं, और पंचाली भी बोले हैं। चूंकि पंचाली उनको किस लिए कहा गया था? पंचाली इसलिए कहा गया था कि जब अर्जुन ने मछली के आंख को भेद करके, वो भी मछली ऊपर टंगी थी, उसका परछाई पानी में बन रहा था, परछाई देख करके ऊपर मछली की आंख को भेद देना था। और ऐसा भेदने वाला एक ही योद्धा था, जिसका नाम था क्या? अर्जुन। जिसका नाम क्या था? धनुर्धर अर्जुन। और जब भेद करके आए तो गिफ्ट में मिला था इनको द्रौपदी। और उस समय जब द्रौपदी जंगल में था, जब वनवास इनका हुआ था, कुंती जब उनके साथ मैंने बच्चों का, 5 पांडवों का खाना बना रही थी बिना देखे हुए, अर्जुन ने कहा कि देखो मैं मां, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया हूं। कुंती ने कहा कि कुछ भी लेकर के आए हो, 5 भाई मिलकर के बांट लो। 5 भाई मिलकर के बांट लो। वो देखी भी नहीं कुंती, समान के तौर पर, वस्तु के तौर पर कौन थी? द्रौपदी। और कुंती के वचन के अनुसार द्रौपदी को कितने भागों में बंटना पड़ा था? 5 भागों में। और उसी दिन से उसका नाम क्या पड़ गया? पंचाली, जिसके 5 पति। द्रौपदी को कितने पति थे? 5, है ना? तो उस पंचाली को जब खींच करके दुशासन भरे दरबार में जुआ में हारने के बाद ला रहा था, और जब इसे नंगा करने का प्रयास किया, तो द्रौपदी उसी समय अपने भाई श्री कृष्ण को याद करती है कि मेरी लाज बचा ले, अरे कन्हैया मेरी लाज बचा ले, आज तुम्हारी बहन लूटने वाली है।
और याद कीजिए कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान दुशासन साड़ी खींचते खींचते बेदम हो गया, पसीना तरह तरह करके निकलने लगा, उसके बाद भी वह पूरी साड़ी को खोल पाया था? वह साड़ी को खोल पाया था? क्या सुभद्रा की जान वहां पर बचाई गई कि नहीं? लाज बचाई गई कि नहीं? तो लाज बचाने के लिए किसने कौन वहां पर आए? उनके भाई श्री कृष्ण भगवान ने। और किसको शुद्ध सहित वापस किया? जो वही अपनी साड़ी से फाड़ करके श्री कृष्ण भगवान के अंगुली पर बांधी थी, उसी का परिणाम था कि आज सुभद्रा और पंचाली को बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान वहां पर पहुंचे हुए थे। और क्या शुद्ध समेत वापस किए कि नहीं किए? तो अपने भाई होने का नाता, अपने भाई होने का कर्तव्य श्री कृष्ण भगवान ने निभाया कि नहीं निभाया? और ऐसा इसलिए कहते हैं कि जिस दिन उन्होंने बांधा था पट्टी, वो भी श्रावण मास का ही पूर्णिमा का दिन था। श्रावण मास के पूर्णिमा का दिन था। इसीलिए द्रौपदी के इस वजह से हम लोग आज रक्षाबंधन का त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सोच सकते हैं मजा आ रहा है सबको? तीन कहानियां आपके बीच में हमने रखा रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर, रखा कि नहीं रखा? एक दो कहानियां और है, लेकिन कुछ मैथ बनाने के बाद, आ गया रक्षाबंधन पर बहुत बढ़िया समझ में आ गया हर एक चीज। ऑफ कीजिए तो फिर आगे देखते हैं हम लोग। मजा आया? चलिए।